हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 8 के एक टॉपिक कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स है वो क्या होता है। कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और presenting द रिजल्ट्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी विद अदर सो दैट द नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड एंड यूज्ड। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रिसर्च स्टडी से जो रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स मिली है उन्हें दूसरे लोगों के साथ शेयर या प्रेजेंट किया जाता है ताकि उन फाइंडिंग्स को समझा जा सके और प्रैक्टिकल यूज में लाया जा सके। यानी फ्रेंड्स, कोई रिसर्चर था जिसने एक रिसर्च की डाटा कलेक्ट किया और डाटा को एनालिसिस किया। अब वो रिसर्चर क्या करता है कि जो भी उस रिसर्च के रिजल्ट्स निकले हैं उनको वो दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, जिसे हम कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू शेयर रिसर्च रिजल्ट विद अदर्स। तो फ्रेंड्स, रिसर्च से जो भी रिजल्ट्स हमें मिले हैं उन्हें दूसरों के साथ शेयर किया जाता है। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू इम्प्रूव नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू जो नर्सिंग नॉलेज है और नर्सिंग प्रैक्टिस है इन दोनों को इम्प्रूव किया जाता है। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स होता है वो नर्सिंग केयर में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू एनकरेज फर्दर रिसर्च। तो फ्रेंड, जो हमारा कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स है वो हमें दूसरी रिसर्च को करने के लिए प्रेरित या एनकरेज करता है। इसके बाद में फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स, रिसर्च फाइंडिंग्स है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके इम्पोर्टेंसेज के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंस आता है वो है इम्प्रूव पेशेंट केयर। तो फ्रेंड्स, रिसर्च की जो फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स होते हैं उनको नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज करके जो पेशेंट की केयर है उसको इम्प्रूव किया जाता है। इसके बाद में सेकंड इम्पोर्टेंस आता है वो है हेल्प टू सॉल्व हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू जो भी हमारी हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद में थर्ड इम्पोर्टेंस आता है वो है प्रमोट साइंटिफिक नॉलेज। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स है वो साइंटिफिक नॉलेज है उसको प्रमोट करता है। इसके बाद में फोर्थ इम्पोर्टेंस आता है वो है गाइड्स पॉलिसी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो हेल्थ केयर पॉलिसीज और क्लिनिकल प्रैक्टिस को गाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के कुछ इम्पोर्टेंसेज। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, रिसर्च फाइंडिंग्स को मेनली तीन मेथड्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट मेथड आता है वो है ओरल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, ओरल कम्युनिकेशन में जो रिसर्चर होता है वो अपनी फाइंडिंग्स को बोलकर या प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जिसमें आता है सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप या ग्रुप डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट कम्युनिकेशन का मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड कम्युनिकेशन के मेथड के बारे में, जो है रिटन कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपने रिसर्च के रिजल्ट्स या रिसर्च की फाइंडिंग्स को रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं रिटन कम्युनिकेशन के इन एग्जांपल्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है वो है रिसर्च रिपोर्ट, सेकंड एग्जांपल है वो है जनरल आर्टिकल, थर्ड एग्जांपल है वो है थीसिस डिसर्शंस, फोर्थ एग्जांपल है वो है बुक्स, फिफ्थ एग्जांपल है वो है न्यूज़लेटर्स।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड के बारे में, जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो रिसर्चर होता है वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के थ्रू जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं उनको शेयर करता है। तो फ्रेंड्स उन टेक्नोलॉजीज़ में आते हैं ईमेल, वेबिनार्स, ऑनलाइन जर्नल्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप इन कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में। यानी फ्रेंड्स जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है उसको कम्युनिकेट करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारी जो फर्स्ट स्टेप आती है वह एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट डाटा। तो फ्रेंड्स स्टेप फर्स्ट में जो रिसर्चर होता है वो सबसे पहले कलेक्टेड डाटा को एनालिसिस करता है और उसे इंटरप्रिटेट करता है। इसके बाद में सेकंड स्टेप आती है वह प्रिपेयर द रिसर्च रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेप में जो रिसर्चर होता है वो फाइंडिंग्स को प्रॉपरली रिसर्च रिपोर्ट में प्रिपेयर करता है। इसके बाद में हमारी थर्ड स्टेप आती है वह है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑडियंस। तो फ्रेंड्स स्टेप थर्ड में जो रिसर्चर होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो मेरी रिसर्च फाइंडिंग्स है वो किस ऑडियंस के लिए है। इसके बाद में फोर्थ स्टेप आता है वह चूज़ द कम्युनिकेशन मेथड। तो फ्रेंड्स फोर्थ स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग ओरल, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक मेथड है कम्युनिकेशन के लिए उसका यूज करता है। इसके बाद में हमारी फिफ्थ स्टेप आती है वह प्रेजेंट और पब्लिश द फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स स्टेप 5 में जो रिसर्चर होता है वो अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करता है और पब्लिश करता है। इसके बाद में सिक्स्थ स्टेप आती है वो है रिसीव फीडबैक एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स सिक्स्थ और लास्ट स्टेप में जो रिसर्चर होता है वो ऑडियंस का फीडबैक रिसीव करता है और उनके जो भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करने की कुछ स्टेप्स। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन के बारे में कि एक अच्छे कम्युनिकेशन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जिसमें जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है क्लियर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जब भी रिसर्चर अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को बताए तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है एक्यूरेट। तो फ्रेंड्स जो रिसर्चर है वो जब भी कम्युनिकेट करता है तो उसे 100% एक्यूरेट जो उसकी फाइंडिंग्स आई है उन्हें ही शेयर करना चाहिए। इसके बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है सिंपल। यानी जो रिसर्चर होता है उसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करना चाहिए। इसके बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है लॉजिकल। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो रिसर्चर है उसका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए। इसके बाद में फिफ्थ आता है वह है कंसाइज। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो भी रिसर्चर है उसका जो भी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल कंसाइज यानी समरी फॉर्म में होना चाहिए। कंसाइज के बाद में जो हमारा सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है एविडेंस बेस्ड। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो बिल्कुल एविडेंस बेस होनी चाहिए। इसके बाद में सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है एथिकल। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो भी रिसर्चर कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑडियंस से वो बिल्कुल एथिकल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे गुड कम्युनिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि रिसर्च फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करते टाइम कौन कौन से बैरियर्स है वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट बैरियर आता है वह है लैक ऑफ कम्युनिकेशन फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर कोई रिसर्चर है वो अच्छे से अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो उसका जो कम्युनिकेशन है उसमें एरर आ सकता है। इसके बाद में सेकंड बैरियर आता है वह है यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स जो रिसर्चर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेगा तो जो ऑडियंस है उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में थर्ड बैरियर आता है वो है पुअर प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर जो रिसर्च के फाइंडिंग्स है उनका प्रेजेंटेशन क्लियर या अट्रैक्टिव नहीं होता है तो वो भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर हो सकता है। इसके बाद में फोर्थ बैरियर आता है वो है इनएडिक्वेट रिसोर्सेज।
तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो रिसर्चर होता है उसके पास कम्युनिकेशन करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज पूरे नहीं है तो उसके कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। इसके बाद में फिफ्थ बैरियर आता है वह टेक्निकल प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर कोई रिसर्चर है वो रिसर्च फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट कर रहा है और उस समय उसे कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो वो भी उस रिसर्चर के कम्युनिकेशन में बैरियर है वो कॉज कर सकती है। इसके बाद में सिक्स्थ बैरियर आता है वो है लैंग्वेज बैरियर। तो फ्रेंड्स जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें लैंग्वेज का बैरियर है वो भी हो सकता है। यानी जो रिसर्चर है वो इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट कर रहा है अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को, बट जो ऑडियंस है वो उन्हें हिंदी में ही समझ में आता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें जो फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है शेयर न्यू नॉलेज। तो फ्रेंड्स कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू जो भी नई नॉलेज है उसको दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज है वह इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वह एनकरेज एविडेंस बेस्ड केयर। तो फ्रेंड्स जो कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स है वो एविडेंस बेस्ड केयर है उसको एनकरेज करती है या बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें जो हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह टाइम कंज्यूमिंग। तो फ्रेंड्स रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती है उनको प्रिपेयर, प्रेजेंट और पब्लिश करने में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आती है वह पब्लिकेशन में भी कॉस्टली। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि रिसर्च की फाइंडिंग्स को पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है वो एक रिसर्चर की लग सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस के साथ में जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आप सभी को आज के वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्बल रिपोर्ट के बारे में।